सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नेतरहाट प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे बालकों से मेरा अनुरोध है कि भाई डिजिटल सम सीख लो यार। एग्जाम का हैक है ये, ऑप्शन तक पहुंचने का मेथड है ये। मैं बोलता हूं बार बार आपसे कि ये सब जो एग्जाम है, जो कॉम्पिटिटिव लेवल का होता है, वो आपसे ये नहीं चाहता है कि पूरा का पूरा लंबा कैलकुलेशन आप करें, बस ये चाहता है कि आपके पास क्या वो कॉन्सेप्ट है कि सीधा आंसर तक आप पहुंच सकते हैं बहुत कम टाइम में। क्वेश्चन को समझ करके अपना लॉजिक को लगा करके सही आंसर तक पहुंचने का आप में काबिलियत कितना है, बस वो काबिलियत को जांच किया जाता है। और उस काबिलियत को बढ़ाने के लिए भाई आपको सीखना है डिजिटल सम, ताकि 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन को हटा देंगे किसी ना किसी रूल से, तो एक ऑप्शन जो बच जाएगा हमारा वो हो जाएगा सही वाला। यदि पता चल जाए कि 3 जो ऑप्शन है ना किसी रूल से गलत है, ये किसी दूसरे रूल से गलत है, किसी तीसरे रूल से गलत है, तो जो बाकी बच जाएगा वही हो जाएगा हम लोग का सही आंसर। तो उसी के लिए हम लोग सीख रहे हैं डिजिटल सम, ताकि क्वेश्चन में अप्लाई कर सके और सही ऑप्शन तक पहुंच सके। तो चलिए बिना लॉन्ग लपेट किए हुए स्टार्ट करते हैं डिजिटल सम। डिजिटल सम होता क्या है? पहली बात तो यही कि डिजिटल है ना, सम क्या है, डिजिटल सम होता क्या है। तो भाई बोलेंगे ना, कोई भी नंबर है ना, 2 3 है ना, 1 5 6 कुछ भी नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर को एक डिजिट में, सिंगल डिजिट में एक अंक में बदलने के जो प्रोसेस है इसमें बोलते हैं हम लोग डिजिटल सम। कैसे बदलते हैं? 6 और 5 हो गया 11, ठीक है ना, 11 और 1 हो गया 12, 12 और 3 हो गया 15, कितना हो गया 15। इसको सिंगल डिजिट में बदल दो, 5 और 1 हो गया 6, कितना हो गया 6। अब 6 को वापस जोड़ेंगे 6 के साथ, तो 6 और 6 हो जाएगा 12, कितना हो गया 6 और 6 हो गया 12, 12 आया। हम क्या बोले आप लोगों को? हम बोले कि भाई इसको सिंगल डिजिट में बदलना है, सिंगल डिजिट में बदलना है, तो ये है 2 और 1, तो 2 और 1 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3, यानी कि डिजिटल सम हो गया आप लोगों का 3। अब डिजिटल सम को हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे उससे पहले थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं यार, ताकि पता चले कि भाई डिजिटल सम निकालना कैसे है ना। जैसे बोले ना कि भाई 2 है, 6 है, 3 है, 5 है, 4 है, ठीक है ना। अब इसको निकाल सीखिए कि कैसे हम लोग डिजिटल सम निकालते हैं, है ना। तो 5 और 4 हो गया 9, 9 और 3 हो गया 12, 12 और 6 हो गया 18, 18 और 2 हो गया 20, कितना हो गया टोटल 20 हो गया। यदि डिजिटल सम निकालना है तो हम क्या बोले कि भाई इसको सिंगल डिजिट में बदलना है, आपको सिंगल डिजिट में बदलना है, तो 2 और 0 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, यानी कि डिजिटल सम हो गया आप लोगों का 2। भाई रूल है, रूल ये है कि डिजिटल सम में हम लोग क्या करते हैं, जो वैल्यू आता है ना वो 0 से नहीं, 0 और 9, जब कभी भी डिजिटल सम 0 आ जाए या तो डिजिटल सम 9 आ जाए, 9 आ जाए, ये दोनों सेम ही बात है। डिजिटल सम के दुनिया में ये दोनों सेम ही बात है ना। 0 आए तब भी वही रूल बात है, 9 आए तब भी एक ही बात है, डिजिटल सम दोनों का बराबर होता है, ठीक है ना। अब डिजिटल सम का जो वैल्यू होता है वो 1 से लेकर 9 तक होता है, 1 से लेकर 9 तक होता है डिजिटल सम का वैल्यू। अच्छा एक क्वेश्चन और करते हैं ना, जैसे बोले कि 8 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, ठीक है ना। बोले तो इसका डिजिटल सम कितना होगा, तो बोले कि 6 और 7 13 होता है ना। सिंगल डिजिट में बदलना है, 3 और 1 4 हो गया, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 हो गया, 7 और फिर 8 को जोड़ेंगे है ना, तो कितना हो गया 7 और 8 15 हो गया, 15 का डिजिटल सम कितना होगा, 5 और 1 हो जाएगा 6, यानी कि डिजिटल सम हो गया हम लोगों का 6। ठीक है, अब समझ में आ गया कि भाई कितना बड़ा से बड़ा नंबर रहे उसको एक डिजिट में बदलने का रूल जो होता है ना, जो प्रोसेस होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं डिजिटल सम। अब डिजिटल सम को हम लगा कर देखते हैं, आपको अप्लाई करके बताते हैं, ऐड में, सब्ट्रैक्ट में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में और फिर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में, क्यूब एंड क्यूब रूट में,
सभी चैप्टर में आप लगा सकते हैं भाई। चलिए, यदि ऑपरेटर्स में लगा लिए तो वो सब में तो लगा ही सकते हैं, है ना। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ना ऐड, लिखिए कोई नंबर कि भाई 2 है, 3 है ना, 4 है, 7 है, 6 है, लिखिए 2 है, 8 है, 1 है, 4 है, 5 है, ठीक है ना। डिजिटल सम इसका निकाल रहे हैं, उससे पहले इसको थोड़ा सा कर लेते हैं हम लोग सम। तो कितना होगा, 6 2 8 हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा, है ना। 4 और 1 5 और 1 6 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, है ना, और 5 और 2 7 हो जाएगा। इसका डिजिटल सम निकालेंगे तो आओ करके देखते हैं। 7 और 6, 7 और 6 हो गया 13, डिजिटल सम आ गया कितना, 4, 4 और 4 हो गया 8, है ना, 8 और 3 हो गया 11, 11 और 2 हो गया 13, 13 हो गया, यानी कि डिजिटल सम हो गया हम लोगों का 1 और 3 4। इसका कितना आया डिजिटल सम, 4, है ना। डिजिटल सम कितना आया, डिजिटल सम आया 4। इसका निकालते हैं तो हो जाएगा 2 और 8 हो गया 10, 10 और 1 हो गया 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20 हो गया, यानी कि 20 को ऐसे बोल सकते हैं 20 लिखा हुआ है, यानी कि 2 और 0, तो डिजिटल सम आ गया हम लोगों का 2। अब इन लोग दोनों को जोड़ना था तो हो जाएगा 4 और 2 6। यदि इसका रिजल्ट जो है, इसका जो रिजल्ट है उसका भी डिजिटल सम 6 आया तो बोलेंगे ये कैलकुलेशन हम सही किए हैं। चलिए करके देखते हैं। 8 और 5 हो गया 13, है ना, तो 13 को हम लोग डिजिटल सम निकालेंगे तो हो जाएगा 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 और 7 17, है ना, तो 17 का डिजिटल सम हो गया 7 और 7 7 और 1 8, 8 में 7 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 15, और 15 का जो डिजिटल सम होगा 5 और 1 हो जाएगा 6। यानी कि हम लोग जो किए हैं वो बिल्कुल सही है। इसका भी रिजल्ट जो आया उसका भी डिजिटल सम 6, और दोनों डिजिट का डिजिटल सम निकाल करके जोड़े उसका भी डिजिटल सम आया 6। तो भाई पहला हैक याद रखिएगा, है ना, कि ऐड के केस में कैसे डिजिटल सम को अप्लाई करते हैं। मैंने बोला था आप लोगों को कि आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, नेतरहाट की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपको डिजिटल सम पता है तो आप उस चैप्टर के बारे में बहुत कुछ नहीं भी पढ़े हैं तो ऑप्शन के मेथड से 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन को हटा करके एक ऑप्शन तक, सही वाला आंसर तक पहुंच सकते हैं बहुत ही इजीली। तो ये पहले था, है ना, ऐड के लिए। सबट्रैक्ट के लिए आपको बताते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड सब के लिए बताते हैं, ठीक है ना। जैसे बोले कि 7 है, 3 है, 4 है, 6 है ना, बोले कि 1 है, 4 है, 4 है, 2 है, घटाना है, घटाएं, आ गया 4, है ना, 4 में 4 गया 0, और फिर 13 में से 4 गया तो बचा 9, यहाँ पर 1 कम हो गया तो हो गया 6, 6 में से 1 हो गया तो हो गया 5, ठीक है। अब अप्लाई करते हैं डिजिटल सम। तो भाई 6 और 4 10 हो गया, 10 और 3 हो गया 13, 13 और 7 हो गया 20। डिजिटल सम निकालेंगे तो हो जाएगा 2 और 0 2, ठीक है। और यहाँ पर 2 और 4 6, 6 और 4 10, 10 और 1 11, है ना, कितना हुआ 11। तो डिजिटल सम आपका वापस आ गया 1 और 1 2, ठीक है ना। तो इन लोग दोनों घटाना था, घटा दिए तो हो गया 0, तो डिजिटल सम कितना आया, 0 आ गया। 0 आए या 9 आए दोनों सेम बात है, 0 आए या तो 9 आए दोनों क्या है, सेम बात है। चलिए यहाँ करके देखते हैं। तो 4 और 0 हो गया 4, 4 और 9 हो गया 13, 13 और 5 हो गया 18, ठीक है ना। तो इसका डिजिटल सम निकालेंगे तो हो जाएगा 8 और 1 9। तो भाई साहब जो डिजिटल सम है इसके लिए भी आया 9 आया, तो 9 आए या 0 आए दोनों के लिए सेम है। तो भाई सबट्रैक्ट में भी अप्लाई हो रहा है यार। ऐसे यदि हो जाए कि ऊपर में जो है डिजिटल सम, ऊपर में जो है ना डिजिटल सम छोटा आ जाए, है ना, 2 आ जाए, नीचे में आ जाए 7, और घटाएंगे फिर वापस इन लोग दोनों को, 2 में से -7 को, तो भाई -5 बच जाएगा यार। तो डिजिटल सम तो 1 और 9 के बीच में होता है, तो वापस क्या करेंगे इसको, है ना, जो -5 आया है ना, उसमें +9 को ऐड कर देंगे तो आंसर हो जाएगा कितना 4। तो यही कहलाएगा हम लोग का डिजिटल सम कहलाएगा 4, डिजिटल सम कहलाएगा 4। क्या हो जाएगा, डिजिटल सम हो जाएगा 4, ठीक है ना। ये तो सबट्रैक्ट के केस में समझ गए। अब चलिए समझाते हैं आप लोगों को मल्टीप्लाई के केस में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई।
है ना, जैसे बोले ना कि 4 है, 7 है, 6 है और ये है 23, मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। तो बताइए डिजिटल सम के हिसाब से इसको वेरीफाई भी करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6 तिया 18 के 8 हाथ में 1, 7 तिया 21, 1 22, है ना, 4 तिया 12 और 2 14, ठीक है ना। 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1 15, है ना, 4 दूनी 8 और 1 9।